में जिंदा बचा व्यक्ति। अहमदाबाद से यह खबर है। विश्वास कुमार का बयान सामने आया है। बड़ी खबर यह सामने आ रही है, एकमात्र जिंदा बचे शख्स विश्वास कुमार का बयान। मैं विमान के इमरजेंसी एग्जिट के पास था, ये विश्वास कुमार का कहना है, और आग लगने से पहले ही मैंने छलांग लगाई। ये कहा जा रहा है कि आग लगने से पहले ही छलांग लगाई और छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। ये उनका बयान सामने आया है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में एकमात्र जिंदा बचे व्यक्ति का यह बयान। मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं तो स्वाति, देखिए जिस तरह से ये बयान सामने आया है कि जहां पर प्लेन लैंड हुआ था वहां पर थोड़ा सा स्पेस था, वहां पर उन्होंने निकलने की कोशिश की, क्योंकि दूसरी ओर दीवार थी और वहां पर लोग नहीं निकल पाए। इमरजेंसी एग्जिट के पास इनका विंडो था, चूंकि ये इसी वजह से निकल पाए। ये उनका बयान अब सामने आया है। बहुत ही कहा जाए कि चमत्कार है कि इस तरह से इतने बड़े हादसे में विश्वास कुमार बच गए। देखिए शांतनु, आपको भी पता है कि जब ऐसी स्थिति अचानक से होती है तो लोगों में घबराहट होती है, और कैसे जान बचे इसको लेकर लोग सोच समझ नहीं पाते। तब तक जो है आपने देखा कि विमान क्रैश हो गया होगा, लेकिन विश्वास की जान बची है और इमरजेंसी जो गेट होता है वहीं से कूद कर विश्वास ने अपनी जान बचाई है। और ये चमत्कार से सच में कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वक्त नहीं मिला, वो खुद कह रहे हैं कि 1 मिनट तक का वक्त नहीं था और अचानक विमान क्रैश हो जाता है। आसपास धुआं देखने को मिलता है, आग की लपटें दिखाई देती हैं, और उसमें जान बच पाना बहुत बड़ी बात है और ये चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन जो 242 यात्री सफर कर रहे थे, 241 लोगों की जानें चली गई हैं, एक विश्वास की जान बची है। और अब बयान भी सामने आया है, और बयान विश्वास देते हुए ये बयां भी कर रहे हैं कि किस तरह से अंदर स्थिति थी उस वक्त, और अचानक जब टेक ऑफ के बाद विमान क्रैश होने
होने लगता है, नीचे की ओर विमान आने लगता है, तो उस वक्त लोगों में अंदर अफरा तफरी जैसी स्थिति बन जाती है और लोग सोच समझ पाते तब तक विमान क्रैश हो जाता है। तो ऐसे में विश्वास की जान बची है, ये जो है चमत्कार है। अस्पताल में भर्ती है, इलाज किया जा रहा है। और आपने कल भी वीडियो विश्वास का देखा होगा, जब लोग उससे सवाल पूछ रहे थे। चोटें जरूर आई है, लेकिन कूद कर छलांग लगाकर विश्वास ने अपनी जान बचाई है। और 11 नंबर की सीट विश्वास की थी, ये भी जानकारी है। जो बोर्डिंग पास है उसमें 11 नंबर है, उसमें विश्वास का जान बची है विश्वास की। लेकिन दुखद है कि 241 लोगों की जानें चली गई इस विमान हादसे में, और सबसे बड़ा विमान हादसा है। सवाल कई तरह के हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बैठक कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक की जा रही है, और बैठक में जो है कैसे ये हादसा हुआ, ये सवाल है। क्या बिल्कुल जल्दी पायलट की ओर से देखिए सामने जो है आएगा आपने कैसे ये देखा हादसा कि हुआ है। स्वाति, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी अपडेट के लिए। चलिए